पंचमपुर शहर में आशा देवी उनके 2 बेटे और 2 बहू के साथ रहती थी। उनकी बड़ी बहू का नाम सीमा था और छोटी बहू का नाम पुष्पा था। आशा देवी बहुत ही कंजूस थी। इस कारण उनके 2 बहुएं उनसे बहुत नाराज थी क्योंकि उनका जॉइंट फैमिली था। एक दिन सीमा अपनी देवरानी से कहती है, ओहो, आज खाने में क्या बनाऊं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। पुष्पा, जा सासू माँ से पूछ कर आ, आज खाने में क्या बनेगा। पुष्पा की शादी हुए कुछ ही महीने हुए थे, इसीलिए वह सासू माँ से बहुत डरती थी। मैं नहीं भाभी, आप ही पूछ कर आइए, मैं नहीं जाऊंगी। सासू माँ की डर से पुष्पा उनके सामने जाने से डरती थी, जिस कारण सीमा को उनके गुस्से के मुकाबला करना पड़ता था। पुष्पा, तू जैसे सासू माँ से डरती है, जैसे दुनिया में तुझे ही डराती है। छोड़, मुझे ही जाना पड़ेगा। बारिश का मौसम था। बाहर बारिश का मौसम देखकर सीमा को कुछ चटपटा खाने का मन हुआ, मगर सीमा जानती थी उसकी सासू माँ उन्हें दाल चावल के सिवाय कुछ और बनाने ही नहीं देगी। यह बात सोचकर सीमा उसकी सासू माँ के रूम पर पहुंच जाती है और डरते हुए उसकी सासू माँ से कहती है, माँ जी, आज खाने में क्या बनाऊं? बहू, तेरा जो मन करे तू बना ले। स्टोर रूम में तो सब रखा हुआ है, कोई भी चीज की कमी नहीं रखी है मैंने। हाँ जानती हूँ, स्टोर रूम में सिर्फ चावल और दाल के सिवाय कुछ नहीं है। अरे तू क्या सोच रही है बहू, क्या बनाएगी? मैं बताती हूँ, दाल और चावल और उसके साथ पुदीने की चटनी बना दे। कल रात को ही दाल और चावल बनाई थी। चावल और दाल बनाकर थक गई हूँ मैं और नहीं बना सकती। तो क्या हुआ, दाल खाने से सेहत तंदुरुस्त रहता है, इसीलिए हमेशा दाल खाओ। माँ, हर रोज दाल चावल खा खा कर ऊब चुकी हूँ और नहीं खाया जाता दाल। अच्छा, आई बड़ी महारानी, खुद के घर में बहुत खा रही थी, यहाँ दाल चावल खा नहीं सकती? और इतना ही अगर खाना है तो पैसे निकालो, ऐसे ही घर नहीं चलता। ऊपर से महंगाई बढ़ी हुई है और तुम लोगों को खर्चा करना है। सीमा अपनी सासू की बात सुनकर अंदर ही अंदर जलने लगती है और उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि उनके मुंह पर कोई बात कह पाए। उसके बाद सीमा रसोई घर में चली जाती है और गुस्सा होकर दाल खोलने लगती है। क्या हुआ दीदी, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मैं तो हर समय गुस्से में रहती हूँ, मगर मेरा गुस्सा कभी बाहर नहीं निकलता। मगर क्या हुआ दीदी, ये तो बताओ। क्या हुआ? हर समय की तरह दाल चावल ही बनाना पड़ेगा। हमारे नसीब में ही तो कुछ और लिखा ही नहीं है। इस दाल ने तो हमारा जीना ही हराम कर दिया है। पुष्पा अपनी हंसी नहीं रोक पाई और हंस ही दी। हर दिन की तरह इस बार भी आशा देवी ने घर में दाल चावल फूटने लगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। बीवी की तरह पतियों ने दाल चावल खा खा कर उब चुके थे। एक दिन रात में जब वह सब खाना खाने बैठे थे, बड़ा बेटा राहुल देखता है कि दाल हुआ है, तो उसकी पत्नी से बोलता है, अरे यार, क्या सीमा, हर वक्त हमें सिर्फ दाल और चावल ही मिलेगा क्या? घर में कुछ नहीं है। हर रोज ऑफिस में दाल चावल खाते खाते मेरे दोस्तों ने मेरा नाम रख दिया है, राहुल दाल वाला। तुम लोग हमारे ऊपर क्यों चिल्ला रहे हो? हमें तो सिर्फ सासू माँ जो बोलती है वह हम करते हैं। अरे क्यों गुस्सा कर रहे हो? दाल में क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, बहू को कल मैं एक सब्जी करने बोल दूंगी। खुद के सासू माँ के मुंह से यह बात सुनकर दोनों देवरानी जैसे मुंह में हंसी रोक नहीं पाई। कम से कम घर में सब्जी तो होगी। दूसरे दिन जब दोनों देवरानी रसोई में जाकर फ्रिज खोलती हैं, तब उन्हें कुछ भी सामान नहीं दिखता और सीमा उनकी सासू माँ को जाकर पूछती है, माँ, रसोई घर में तो कोई सामान ही नहीं है। आप सामने की दुकान में से कुछ सामान लेकर आइए, मैं दोनों भाइयों के लिए कुछ बनाकर देती हूँ ऑफिस में। सामने की दुकान में मैं गई थी, मगर वहाँ तो जैसे आग ही लगा था। सब चीज में सिर्फ 2 किलो आलू ले आई हूँ, इससे 2 भाइयों को सब्जी बनाकर दे दो।
मगर माँ, या तो बहुत कम है, हम सब क्या खाएंगे? हम दाल चावल खा लेंगे। उन दोनों भाइयों को कुछ एक सब्जी बनाकर दे आओ। सरकार जो भी फ्री में राशन दे रही है, या जो दाल चावल, हम क्या करेंगे? इसे खा खा कर हम बहुत पैसे की बचत कर लेंगे और अमीर बनेंगे। यह बात सुनकर सीमा बहुत नाराज हो जाती है और वह दोनों एक सब्जी बनाकर दोनों भाइयों के लिए पैक कर कर भेज देती हैं ऑफिस। फिर वह दोनों उसकी सासू माँ के साथ बैठकर दाल चावल खाने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। दाल चावल घर में होते हैं और दोनों भाई को दाल के अलावा जो आलू की सब्जी बना देते थे। एक दिन घर का छोटा बेटा कुणाल बोलता है, माँ, हम तो खाने में जो सैलरी मिलता है वह तो आपको सब दे देते हैं, आप हर रोज वही सब्जी क्यों बनाती हैं? अरे, फ्री में जो राशन मिलता है हमें चावल और दाल, उनमें से ही चला लेंगे, और क्यों कोई सब्जी बनाए? अरे, बचाना सीखो, वरना एक दिन फकीर होकर घूमने लगोगे रास्ते में। एक बात ध्यान रखना, जितने दिन तक मैं जिंदा हूँ घर में यही खाना बनेगा और तुम्हें यही खाना पड़ेगा, नहीं तो भूखे ही सो जाओ। आशा देवी किसी की बात नहीं सुनती थी और इसका परिणाम यह हुआ कि दोनों भाई छुप छुप कर बाहर का खाना खाने लगे। बाहर का खाना खाने से दोनों भाइयों को पेट की समस्या हो गई। एक दिन दोनों भाई अपने पेट पकड़कर जोर से चिल्लाने लगे, सीमा, मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा है। पुष्पा, जल्दी से डॉक्टर को कॉल लगाओ। अचानक से सीमा का सिर घूम जाता है और वह वहीं गिर जाती है। अरे सीमा बहू, क्या हुआ तुझे? जल्दी से उठ। माँ, मैं अभी डॉक्टर को कॉल लगाती हूँ। नहीं, कोई डॉक्टर को कॉल नहीं करेगा। मैं अभी तुम लोगों की नजर उतार देती हूँ। इस घर को किसी की नजर लग गई है। बस, बहुत हुआ आपका ये कंजूसी। मैं अभी कॉल करती हूँ डॉक्टर को। पुष्पा जल्दी से डॉक्टर को कॉल कर बुलाती है। देखिए, आपके दोनों बेटे को बाहर के खाने से पेट की समस्या हुई है। आपको जो बड़ी हुई है वह विटामिन चीज नहीं खाते हैं, इसलिए उनको चक्कर आ गया था। विटामिन की कमी से हुआ है यह। मल्टीविटामिन और इंजेक्शन दे दिया है, कुछ ही देर में इन्हें होश आ जाएगा। आशा देवी को अपनी गलती समझ आई और वह बोलती है, नहीं डॉक्टर बाबू, यह सब मेरी गलती है। इन लोगों को कोई गलती नहीं है। फ्री में जो राशन मिलता था उन्हें ही खाने में फोर्स करती थी और इसी वजह से इनकी यह हालत हुई है। आज से मैं इन लोगों को विटामिन युक्त खाना खिलाऊंगी। उस दिन से आशा देवी के घर में विटामिन युक्त खाना बनता था और जैसे पनीर, मक्खन जैसे सब बनते थे और सभी खुश थे और दाल चावल हफ्ते में 2 बार होते थे।